जी नमस्ते, मैं कुमार गुड्डू। आपने देखना शुरू किया है जन संवाद विक्रम। सच जानना आपका अधिकार है, इसलिए केंद्रीय बजट पर मेरी बातचीत का अंश सुनें। कुछ ऐसी बातें सजा सवार के बोला जाता है बजट में, जिसका अर्थ आपको समझ नहीं आएगा। उसका एक मैं उपमा बता देता हूँ। मेरे हाथ में पेपर है, दैनिक भास्कर। अब इसमें देख लीजिए कि बहुत बड़े अक्षर में लिखा हुआ है मध्यम वर्ग खुशियों टैक्स फ्री। नीचे जो उनका 12 ठो एजेंडा है जिस पे सरकारों ने बताया है कि मैंने काम किया है, उसको पढ़ के बता देता हूँ। ईवी सस्ते होंगे। ईवी से मतलब आपका जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर बैटरी चालित गाड़ियाँ हैं वो सस्ती होगी। बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले गिग वर्कर्स को 5 लाख रुपए तक के फ्री इलाज मिलेगा। मतलब आप एक तरफ वही आदमी को, वही गिग वर्कर्स कौन है जो गरीबी में गांव में छोटे छोटे नौकरी खोजने के लिए वो किसी स्विगी में और इन तरह के डिलीवरी बॉय के तौर पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑलरेडी वो गरीब थे तो उनका तो आयुष्मान कार्ड हेल्थ कार्ड बना हुआ था। अब फिर अलग से गिग कार्ड देने का एक मतलब उस समूह को ललचाने का और उनको थोड़ा सा वेट देने का काम किया गया। उससे कोई जैसे लॉलीपॉप हो गया। ये दो इनका मेन प्राइम में लिखा हुआ। तीसरा लिखा हुआ है कि कैंसर की दवाओं में राहत सस्ती होगी। ये अच्छी बात है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। दूसरा है रोजगार 5 साल में 3 करोड़ से ज़्यादा अवसर हो गए। प्योर झूठा बात है। 2014 से ही 2 करोड़ की बात की जा रही है नौकरी की, और अब फिर प्रॉमिस किया गया है कि अगले 5 साल में 3 करोड़ से ज़्यादा के अवसर होंगे। ये प्योर झूठ है। तीसरा है सीनियर सिटीजन को 1 लाख के बैंक ब्याज पर कटौती नहीं। ये बढ़िया बात है। पहले 50,000 पे ही उनको TDS काट लिया जाता था, ये बढ़ा के 1 लाख किया गया। अच्छी बात है। चौथा है गिग वर्कर्स बोला, पहले ही बोल दिए, ये एकदम फेल्यूर है। पाँचवा है महिलाओं के लिए SC ST महिलाओं को 2 करोड़ तक लोन। ठीक है ना जी। जिस बिहार में जीविका के तहत 10 महिलाओं को जोड़ के 50,000 लोन दिया जाता है और लाखों लगभग करोड़ों महिलाओं को इस तरह से जोड़ के दिया गया है, वहाँ पे बिहार के लिए लॉलीपॉप ही है ना कि 2 करोड़ ऋण दिया जाएगा ST ST महिलाओं को। वो लायक ही नहीं, इसके लिए वो कहाँ से दे पाएगी। प्योर बिहार के लायक नहीं है भी। आगे बढ़ना, घर किराएदार मकान मालिक सब झूठा वादा है। स्टूडेंट मेडिकल इंजीनियरिंग में 82,000 से ज़्यादा सीटें। यह काम बहुत ही सराहनीय है। मैं इसका बहुत भली भली प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि IIT के थ्रू 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएगी और जो है सो कि मेडिकल में भी लगभग वही 80,000 के लगभग में बढ़ाई जाएगी। ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। ये अच्छा काम है। 9वां है इनका स्टार्टअप, 10,000 करोड़ का फंड छूट 5 साल तक बढ़ाई। ये भी बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं होना है। EV 10वां है EV बैटरी निर्माण सामग्री पर कस्टम ड्यूटी खत्म की जाएगी। कस्टम ड्यूटी खत्म होगी तभी ना सस्ता होगा। इसको 10 में तो रखना नहीं था। किसान, एक देखिए यहाँ सबसे बड़ा किसान वर्ग है जिसको कैसे ठगा जा रहा है। किसान को सब्सिडी वाले कार्ड पर 5 लाख तक कर्ज ले सकेंगे। ऑलरेडी जो 3 लाख 2 लाख KCC लिए हुए थे ना, उसमें से 80% लोगों ने बैंक का ऋण चुकाया ही नहीं। तो उनको अब कैसे बैंक में पैसा उनसे डलवाया जाए, इसके लिए लॉलीपॉप है कि आप 3 लाख जमा करो तो आपको 5 लाख दिया जाएगा। इसका मतलब ये समझे कि पहले का जो लोन है इसी बहाने रिकवरी है। ठीक है ना। अब 12वां है इनका कि ज़्यादा कमाई पर बचत करने वालों को 1.25 लाख बचेंगे। ये ज़्यादा हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसी तरह से लिख दिया जाता है। अच्छा सर, दूसरा हमारा यही प्राइम 12 स्पॉट्स है आपके भारत सरकार के बजट का। सर बजट में तो ये भी बताया जा रहा है कि 6 से 36 लाख तक का टैक्स फ्री है। तो आप तो ये बात सही है कि 6 से 36 लाख तक का बजट फ्री है, लेकिन 6 से नीचे कमाने वाले हैं जो 80% जो जनता है वो बिल्कुल माने क्या कहा जाए, उस मजदूर कहा जाए उसको, दैनिक जनता है, उसको क्या बेनिफिट मिला इस ये 12 पॉइंट्स में कहीं आपको दिख रहा है कि बिहार के उन गरीब परिवारों के लिए जो कि प्रशांत जी कहते हैं कि उनकी दैनिक आय 100 रुपये से भी कम है, उसकी संख्या लगभग 70-80% है। उन लोगों के लिए इस पूरे बजट में कुछ नहीं है। ठीक है ना। आप देख लीजिए
बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए इसमें बहुत चीज़ें हैं। स्टार्टअप के नाम पे 10,000 करोड़ बड़े उद्योगपतियों को मिलेगा, आप जैसे हम जैसे लोगों को मिलेगा नहीं। तो इसमें उनके लिए कुछ नहीं है, उस पर उनके लिए कुछ नहीं मेरे है। हिसाब से। अच्छा सर, दूसरा ये है कि 2024 और 25 में आपको मैं बता देता हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद 58,900 करोड़ रुपया आवंटित की गई थी और साथ ही में 3 एक्सप्रेसवे दिया गया था और भागलपुर कहलगांव में बिजली प्रोजेक्ट दिया गया था। इस पे आपको क्या कहना है, इसका क्या क्या चालू हुआ या ऐसे ही रह गया? लोकसभा के बाद केंद्रीय बजट जो पेश किया गया था उसमें 3 बातों को बढ़ा चढ़ा के बोला गया था। महीनों तक टीवियों में बजता रहा कि बिहार को 3 एक्सप्रेसवे मिल गया, कहलगांव में बिजली का कारखाना लग जाएगा, जो है कि कोसी डैम के लिए एक कमेटी बन जाएगी। तो इस तरह की बातें, मखाना वाली बात, ये शुरू से होते आ रही है। अभी आप बताइए ना, आप पता करके देखिए कि एक्सप्रेसवे में क्या काम लग गया, उसके लिए आवंटन हो गया, ज़मीन का अधिग्रहण शुरू हो गया, क्या हो रहा है, उसमें कितना बजट है। एक चीज़ तो भूलिए गए, स्पेशल पैकेज के नाम पे 58,900 करोड़ रुपया बिहार को बताया गया था कि दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो उस पैसे को, आप पत्रकार हैं, आप किसी बड़े नेता भाजपा के और जदयू वाले से पूछ लीजिए कि वो 58,900 करोड़ रुपया कहाँ पैसा आया और कहाँ लगा। मुझे तो कुछ पता नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता है कि वो बताते भी नहीं है कि कहाँ पैसा खर्च हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको देखा जाए तो कागज ही रहा? सीधा समझिए प्रविंदर जी, जिस तरह से पिछला बार के बजट में 3 चीज़ों को फोकस किया गया था ना, उसकी हालत को समझ लीजिए और प्रेजेंट में जो प्रॉमिस किया जा रहा है उसका परिणाम समझ लीजिए, आप निकाल लीजिए, वही होने वाला है। कहलगांव बिजली कारखाना में काम लग गया, एक्सप्रेसवे में काम लग गया, इन सब चीज़ों में काम नहीं लगा है। तो उसी तरह से ये भी पेपर का हेडलाइन रहेगा, जिससे आप पेपर पढ़ के खुश हो जाइए और फिर आगे गुणगान करते रहिए। तो इस बार जैसे जो आपका बजट पास हुआ, केंद्रीय बजट पास हुआ, तो उसमें बिहार के लिए देखा जाए तो लॉलीपॉप ही, जैसे आरजेडी के सुप्रीमो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये लॉलीपॉप है, तो क्या आपका भी कहना है लॉलीपॉप ही है? हम समझा देते हैं, हम लॉलीपॉप नहीं कहेंगे, हम तो समझा देंगे आपको। आप देख लीजिए कि बिहार के लिए जो बजट दिया गया है उसमें प्रमुखता से इसमें लिखा गया है बिहार के लिए मखाना बोर्ड, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है, बजट में सरकार ने इसका पूरा ध्यान रखा है। राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनेंगे। आप ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के बारे में थोड़ा सा आप भी समझ नहीं पा रहे कि किस तरह का हवाई अड्डा बनेंगे, बड़ा आकर्षक शब्द दिखाने के लिए ग्रीनफील्ड कहा जा रहा है, ठीक है ना। और पटना एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ेगी, आईआईटी पटना का विस्तार होगा, मिथिलांचल को पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की सौगात मिलेगी, इससे बाढ़ की समस्या दूर होगी। अच्छा बताइए, जो इन्होंने बहुत चढ़ा बढ़ा के मखाना बोर्ड की बात कहा है, मखाना के लिए बहुत तरह की बातें तो वर्षों से की जा रही है, उसमें क्या होना है हमको समझ में नहीं आ रहा है कि उससे क्या बहुत ज़्यादा फायदा होना है। दूसरा, इन्होंने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की बात कही है, 3 एयरपोर्ट की बात कहा जा रहा है, सोनपुर में, राजगीर में और भागलपुर में। मैं पूछना चाहूँगा कि बिहटा एयरपोर्ट की घोषणा हुए कितने साल हो गए, अभी तक बाउंड्री वाल का पूरा काम नहीं हुआ है, जमीन अधिग्रहण का काम पूरा नहीं हुआ है, मगर पेपर में भर भर के लिखा जा रहा है कि ऐसे वैसे वैसे वैसे। जब 10 साल से पटना एयरपोर्ट वाला मामला कभी राजगीर जाएगा, कभी वहाँ जाएगा, ये करते करके अभी जब फिर कुछ दिनों से हुआ है कि नहीं बिहटे रहेगा, उसके बाद उस पर कितना बजट आया, उसमें क्या एलोकेशन हुआ, ये सब आपको समझ में आप पता है, पत्रकार है, पता कर लीजिएगा, यही रोकते हैं। दूसरा, बिहार का सबसे पुराना हवाई अड्डा है गया हवाई अड्डा, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसके रूपरेखा और रख रखाव को जाकर देख लीजिए। जो ये पॉपुलर सरकारें कह रही है ना कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम इन तरह के हवाई अड्डा का मतलब जीर्णोद्धार करेंगे और नया बनाएंगे, तो बिहार का सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल रेवेन्यू देने वाला एयरपोर्ट गया है, और गया एयरपोर्ट का हालत देख लीजिए। तो सरकारें कहती है और करने में बड़ा फ़र्क है। आप इवेंट के तौर पे किसी बातों को बढ़िया से सजा सवा के कह सकते हैं, मीडिया में आपका प्रभुत्व है, आप मीडिया में उन बातों को बढ़ा चढ़ा के कह सकते हैं। बिहार को जो चाहिए वो नहीं मिला। मेरे शब्दों के अनुसार बिहार एक बीमारू राज्य है, और बीमारू राज्य को दवा की ज़रूरत है, ना कि उसको सलाह की ज़रूरत है, उसको सोना की ज़रूरत है, उसको चांदी की ज़रूरत है, उसको कपड़े की ज़रूरत है।
उसको दवा चाहिए। दवा दवा क्या है? बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन है, बिहार के लोग अशिक्षित रह जा रहे हैं। जो कि बिहार की शिक्षा की व्यवस्था है खिचड़ी वाला स्कूल, उसमें एक आंकड़ा है कि दलित और अति पिछड़े के 12वीं क्लास तक 9 बच्चे ही सिर्फ उत्तीर्ण हो पा रहे हैं। बाकी ये बच्चे जो है सो कि मजदूरी में जाके लग जा रहे हैं। तो वो देश और दुनिया में मजदूर की फैक्ट्री के तौर पे यहाँ से सप्लाई हो रहा है। हमको उससे निजात निकलने के लिए बजट चाहिए था, और उसके लिए ज़रूरी था शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए पैसा। उसके लिए बिहार में औद्योगिकरण करने की बहुत बड़े पैमाने पे उद्योग लगाने की व्यवस्था, और कृषि और पशुपालन को एक लाभकारी स्थिति में पहुंचाने के लिए इस पूरे बजट में किसानों के बारे में कोई लिखा हुआ कोई बात पढ़े आप? सिर्फ इतना ही पढ़ाना आपने कि किसानों को सब्सिडी वाले कार्ड पर 5 लाख का कर्ज लेंगे। बिल्कुल। किसान को सिर्फ कर्ज दीजिएगा, कर्ज वसूली का आप जो है सो कि स्कीम चलाए हैं। इसके अलावे खाद, बीज, पानी, इस पर कुछ नहीं बोला गया है। किसान मर रहे हैं, किसानों को सरकार कुछ नहीं दे रही है।